Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बेस ऑफ इंग्लिश। ये बेस ऑफ इंग्लिश क्या है? जब आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, जब शुरुआती दौर में कोई नया विद्यार्थी या कोई नया व्यक्ति इंग्लिश को बोलने का प्रयास करता है, कोई नई भाषा को सीखने का प्रयास करता है, सबसे पहला ज़रूरी जो पॉइंट होता है जो उसे चाहिए वो होता है कि इंग्लिश के बेस को या उस भाषा के बेस को वो सीखे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जिनको सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है या इंग्लिश को हिंदी में कैसे बोलते हैं या कैसे इसको पहचानते हैं। जब आप इन अक्षरों को, इन शब्दों को पहचानना शुरू कर देंगे तब आप इंग्लिश का बेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बेस ऑफ इंग्लिश के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें आई, सबसे पहला है हमारा आई। आई का यहां पर मतलब होता है मैं। अगर मुझे बोलना है मैं बाजार में हूं तो इसकी इंग्लिश, बाजार की इंग्लिश क्या होती है? मार्केट। मैं की इंग्लिश क्या होती है? तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मैं को हम हिंदी को, यानी कि हमारी हिंदी में हम जिसको मैं बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तो मैं की इंग्लिश होती है आई, राइट। माय, माय का मतलब होता है मेरा। जैसे हम बोलते हैं मेरा नाम मिलाप है, माय नेम इज मिलाप। तो यहां पर हम माय यानी कि मेरा, मेरी, या हम मेरे भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, मेरी या मेरे, मी का मतलब होता है मुझे, राइट। दूसरा है हम, यानी कि वी। वी को हम बोलते हैं हम। और का मतलब होता है हमारा, राइट। आर हमारा। अस का मतलब है हमें। यहां पर आपको एक चीज समझनी है, हमारा, हमारी और हमारे, इनका मतलब एक ही है, राइट। यानी कि आर को हम हमारा भी बोलते हैं, हमारे तो भी हम आवर लगाएंगे, और अगर हमें बोलना है हमारी तो भी हम बोलेंगे आर, राइट। यहां पर यू, यू का मतलब होता है तुम, या आप कह सकते हो, राइट। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। यू का मतलब होता है तुम हैं, या फिर आप बोल सकते हो आपको, राइट। नेक्स्ट है दे। इसका मतलब होता है वे। ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए लगता है, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज होता है वे, राइट। यानी कि वे के साथ हम लिख दें अगर सब तो गलत नहीं है, वे सब, दे। इसका मतलब होता है उनका, उनकी या उनके। देम का मतलब होता है उन्हें, राइट। ही का मतलब होता है वह, लेकिन यह लगता है बॉयज के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। हिम का मतलब होता है उसे, राइट। शी का मतलब होता है वह। देखिए दोनों में फर्क है, मतलब इसका भी वह होता है लेकिन इसका भी वह होता है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है, ये ही लगता है बॉयज के लिए, लेकिन शी वह, यानी कि ये लगता है गर्ल्स के लिए, या आप कह सकते हो महिलाओं के लिए, ये लेडी के लिए, राइट। तो शी का मतलब वह। यहां पर हर का मतलब है उसका, उसकी या उसको, ठीक है। और हर का मतलब होता है उसे, राइट। इट, इट, वैसे तो हम इट को यूज करते हैं केवल निर्जीव चीजों के साथ, राइट, निर्जीव वस्तुओं के साथ। तो हम इट का मतलब यूज करेंगे यहां पर। इट की हिंदी है यह। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी या इसके।
और यहां पर इट का मतलब है इसे। तो यहां पर हम टेबल में आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, मी का मतलब मुझे, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम इस टेबल का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल को सही से याद कर लेते हैं तो कम से कम आप सेंटेंस को बोलने की शुरुआत करते समय आप कहीं पे शायद गलती ना करें और सब्जेक्ट को सही से पहचान कर उसकी क्या हिंदी या क्या इंग्लिश होती है उसका आप आइडिया लगाकर और उसको सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। राइट, तो आप चाहे तो इस बेस ऑफ इंग्लिश जो टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।